नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, पहले अयोध्या, रामलला, फिर काशी विश्वनाथ और अब श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा। जी हाँ, मथुरा जन्मभूमि को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में आज मुस्लिम पक्ष को मायूसी का सामना करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जी हाँ, आपको पता है कि गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का निर्देश जारी किया था। इस आदेश या यूं कहें निर्देश के खिलाफ मुस्लिमवादकारी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे एसएलपी लेकर, स्पेशल लीव पिटीशन लेकर, और जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी अब शाही ईदगाह या यूं कहें श्री कृष्ण जन्मस्थान भूमि का सर्वे होगा और सर्वे के लिए कोर्ट के द्वारा 3 कोर्ट कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर्स कौन होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनके सर्वे का तरीका क्या होगा, सर्वे किस तरह से वो करेंगे, किस तरह से वीडियोग्राफी होगी, किस तरह से फोटोग्राफी होगी और वो अपनी रिपोर्ट जो है कोर्ट में सौंपेंगे, इसके बारे में सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को तय की गई है। हालांकि आज की जो पिटीशन दाखिल की गई थी मुस्लिमवादकारी की तरफ से, मुस्लिमवादकारियों की तरफ से या मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसमें भी कोर्ट ने जनवरी में एक डेट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी है सुनवाई करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जिसमें उन्होंने रोक लगाने से इनकार कर दिया है, उसके बाद से हिंदूवादकारी जो हैं वो उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है और एक तरह से सर्वे का रास्ता जो है बिल्कुल साफ हो गया है। जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया, पहले कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई, उसके बाद फिर एएसआई का सर्वे किया गया, ठीक उसी तरह से जो है अब यहाँ भी सर्वे कराने का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि पहले कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे और उसके बाद कोर्ट जो है उसमें एएसआई सर्वे का आदेश जारी कर सकता है फ्यूचर में। तो इस पूरे कानूनी मसले को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर, उस पूरे विवाद को लेकर हमने एक प्रमुख वादकारी श्री कृष्ण जन्मभूमि की रंजना और हाईकोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री जी से बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन क्या है और उस डिसीजन के मायने क्या हैं और किस तरह से ये जो है इस विवाद को किस दिशा में ले जा रहा है और क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो इस बारे में हमने उनसे बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने सारी जानकारी दी है। आप इस बातचीत को सुनिए और स्वयं ये समझने की कोशिश करिए कि पूरा मामला क्या है, हाई कोर्ट ने क्या कहा है और आगे इस पूरे मामले में इस मुकदमा किस दिशा में जाने की ओर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हाई कोर्ट की एडवोकेट रंजना श्रीवास्तव जी मौजूद है। रंजना जी से बात करते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है ईदगाह यानी कृष्ण जन्मभूमि स्थान को लेकर। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ 9 में। जी नमस्कार। नमस्कार। रंजना जी, हम सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं कि कल जो फैसला आया है वो क्या है। एक एप्लीकेशन सीपीसी का प्रोविजन होता है, ऑर्डर 26 रूल 9-10 के तहत एक एप्लीकेशन डाली गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि उस स्थान पर एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए जाएं जो मौका मुआयना करें और मौका मुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट दें, क्योंकि वहाँ पर हिंदू साइंस हैं, हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल की इमेजेस हैं, शेषनाग की मूर्तियां हैं, कमल हैं और वगैरह वगैरह। तो ये एप्लीकेशन डाली गई थी। एप्लीकेशन पर फैसला रिजर्व हुआ था 16 नवंबर 2023 को, जिसमें कि कल ऑनरेबल मयंक कुमार जैन क्या से आदेश पारित हुआ है, जिसमें उन्होंने उस एप्लीकेशन को लागू कर दिया है और ये कहा है कि डिस्टर्बेंस ना किया जाए, कहीं कोई शांति व्यवस्था में कोई व्यवधान ना आए और 3 एडवोकेट्स का कमीशन, 3 जो कमिश्नर अपॉइंट किए जाएं, जिसमें 3 एडवोकेट्स होंगे जो अपनी कमीशन की रिपोर्ट मेरिट के आधार पर देंगे और लेकिन उस रिपोर्ट से मुकदमे की मेरिट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और जो कोर्ट ने भी कहा है कि प्रत्येक
पक्ष के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के लोग भी वहां पर होंगे। उसके लिए कोर्ट ने 18 तारीख की डेट फिक्स करी, 18 दिसंबर की। जी जी ये है जी। तो अगर कोर्ट ऑफ कमिश्नर नियुक्त हो जाते हैं तो अगर इसको आम भाषा में कहा जाए तो इसका लाभ हिंदू पक्ष को या जो वादी हैं उनको किस तरह से होगा? देखिए, वादियों का लाभ अगर आप कहते हैं तो आप सारे करे कराए पर पानी फेर देते हैं। वादियों ने, कोई भी वादी हो या इसमें अधिवक्तागण हो, सब ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए काम किया है। तो ये जो मुख्य मुकदमा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए लड़ा जा रहा है। भगवान कृष्ण स्वयं उसमें वादी हैं। तो ये जो है लाभ भगवान श्री कृष्ण को होगा, और भगवान श्री कृष्ण को मंदिर के लिए अगर लाभ होगा तो पूरे सनातन धर्म के लिए लाभ होगा। और ये पहली सीढ़ी है कि हम सकारात्मक पहल की ओर चल रहे हैं। तो रंजना जी, इसमें वाराणसी में भी जो मुकदमा चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको पता होगा, तो उसमें एएसआई सर्वे की बात की गई थी और एएसआई ने अपना सर्वे भी पूरा कर लिया। लेकिन एएसआई ने सर्वे किया, उसके बाद उसको रिपोर्ट पेश करने में इतनी समय लगी। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इसमें कोर्ट ऑफ कमिश्नर नियुक्त होने के बाद की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा होने में कितना समय लग सकता है? देखिए, कोर्ट ने आदेश किया है कि कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे जी। और कमिश्नर अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। अब कमिश्नर वहां जाने के बाद मौका मुआयना करके देखेंगे। अब रिपोर्ट जमा करने में साल 2 साल का समय तो लगेगा नहीं। कमिश्नर जाएंगे 1 दिन 2 दिन या 1 हफ्ता, इससे ज्यादा। इसके बाद कमिश्नर अपनी रिपोर्ट जमा कर देंगे कोर्ट के सामने। वहां पर जो काशी विश्वनाथ की बात करें, श्रृंगार गौरीवाल में पहले कमिश्नर की रिपोर्ट जमा हुई। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद उसमें जो है एएसआई के सर्वे की मांग की गई। एएसआई प्रक्रिया जटिल होती है, उसमें समय लगता है, और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए इस कारण समय मांगा। यहाँ तो कमिश्नर की रिपोर्ट है, वो मौका मुआयना जाके करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। तो इसमें ये माना जाए कि इसमें भी एएसआई सर्वे हो, आज नहीं तो कल हो जाएगा? निश्चित है, कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी तो एएसआई सर्वे के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जी। तो एक सवाल और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण है ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान का, तो इस मामले में जो विवाद की जड़ है वो क्या है? विवाद की जड़ जो वर्तमान में हम कृष्ण जन्मभूमि का जो दर्शन करते हैं वो एक्चुअल में कृष्ण जन्मभूमि तो है नहीं। कृष्ण जन्मभूमि अगर आपने देखा होगा तो छोटा सा गर्भगृह के सामने जो कारागार की तरफ रास्ता जाता है जिसमें ईंटें की चुनवाई हुई है, और वो एरिया ईदगाह मस्जिद के तहत आता है, वही एक्चुअल एरिया है। जबकि 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला जो ओरछा के थे, उन्होंने वहां पर पूरे उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। फिर 1669 से लेकर 1670 औरंगजेब का पीरियड था। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि स्थान को तोड़कर और क्या कहते हैं फोर्सफुली मस्जिद ईदगाह का कंस्ट्रक्शन कराया, जो कि पूरा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गोवर्धन का युद्ध हुआ, बड़ी लंबी लड़ाई हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ये हुआ, बहुत लंबी लड़ाई है। लेकिन टोटल वो एरिया 13.37 एकड़ है जिसकी लड़ाई चल रही है, जिसको कि राजा पट्नीमल बनारस के थे, उन्होंने खरीदा था, और वो उसका कब्जा भी राजा पट्नीमल के पास था। जी। तो चलिए, अब आखिरी सवाल, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आखिरी सवाल आपसे पूछना ये चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को इस बात पे ऐतराज है कि भाई आप लोगों को जो है अयोध्या मंदिर मिल गया, अयोध्या का विवाद आपके पक्ष में फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और वहाँ श्री राम जन्मभूमि या श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण किया जा रहा है। और वाराणसी में भी आपने काशी कॉरिडोर जो है, हमारे सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर बहुत ही शानदार एक कॉरिडोर बनवा दिया है। तो अब इस यहाँ पर जो दावा है इसको छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? देखिए, मुस्लिम लोगों को तो हमारी हर बात पर एतराज रहेगा, और अगर ऐसा ही था तो आज मुस्लिम लोगों ने हमारे जो कमिश्नर रिपोर्ट आई उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये जो कल आदेश आया उस पर कमीशन रिपोर्ट को रोकने से मना कर दिया। और मुस्लिम लोगों ने जो जो हरकतें की हैं, देश के सिरमौर को, जिन जिन हमारी मोक्षदायी नगरियों को तोड़ा है,
क्यों नहीं छोड़ देते? हमारे सारे मंदिर तोड़ रहे हैं, जिनका हम छोड़ दें, जिनका हमने दावा किया है। जैसे हमसे कह रहे हैं वैसे जिन जिन मंदिरों का हमने दावा किया है छोड़ दें। तो कानून की लड़ाई शांति प्रिय तरीके से कानून के माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं, इसमें भी उनको आपत्ति है। तो चलिए आखिरी सवाल कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसको लेके? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश हुआ है कल, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो इनकार कर दिया है, मतलब कि कोर्ट ऑफ कमिश्नर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी, आपने हमारे दर्शकों से बात की, यूपी न्यूज़ 9 से बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।